नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बात अठन्नी की कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। कहानी के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और अंत में पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए चलते हैं कहानी के सार की। बात अठन्नी की कहानी में लेखक ने समाज के कड़वे सच का परिचय करवाया है। यहाँ बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर थे। रसीला उनके यहाँ नौकरी करता था। एक बार रसीला को अपने बच्चे के बीमार होने की सूचना मिली तो बच्चों के इलाज के लिए उसने मालिक से 10 रुपये उधार मांगे, परंतु उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। जब यह बात रसीला के मित्र को पता चली तो उसने उसकी मदद की। रसीला के बच्चे तो स्वस्थ हो गए, परंतु उसे रमजान के पैसे लौटाने की चिंता सताने लगी। उसने कर्ज चुका तो दिया, परंतु 8 आने शेष रह गए। रसीला अपने मालिक को रिश्वत लेते हुए सुन लेता है तो उसे भी बेईमानी करने की प्रेरणा मिलती है। तब एक दिन बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई खरीद कर लाने को कहा। कर्ज के बोझ से दुखी रसीला ने 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर कर्ज से छुटकारा पाया। लेकिन उसकी यह चोरी इंजीनियर साहब की नजरों से छिप न सकी। उन्होंने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे दिन शेख सलीमुद्दीन, जो कि इंजीनियर साहब के पड़ोसी और मित्र थे, उन्हीं की अदालत में रसीला पर मुकदमा चलाया गया, जहां रसीले ने अपना अपराध कबूल किया और उसे 6 माह की सजा सुनाई गई। यह फैसला सुनकर रमजान को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है, क्योंकि रात के समय बड़े बड़े अपराधी रिश्वतखोर चैन की नींद सो रहे हैं और मात्र अठन्नी का चोर अंधेरी जेल की कोठरी में पछता रहा है। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। बात अठन्नी की कहानी का उद्देश्य। सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की एक सामाजिक कहानी है। इस कहानी में समाज के धनिक वर्ग तथा न्याय प्रणाली पर करारा व्यंग किया गया है। इसमें समाज में व्याप्त कथनी करनी की पृथकता को भी बताया गया है। जगत बाबू के रूप में उच्च वर्ग की हृदयहीनता तथा निर्धन रमजान के रूप में निम्न वर्ग की उदारता दिखाना लेखक का उद्देश्य है, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहे। यह कहानी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष भी करती है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक बात अठन्नी की पूर्णता उचित शीर्षक है और सार्थक भी। पूरी कहानी आरंभ से अंत तक अठन्नी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। रसीला के बच्चों के बीमार होने पर उसके मित्र द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने थोड़े थोड़े पैसे चुका दिए। मात्र अठन्नी शेष रह गई थी। इस तरह अवसर पाते ही उसने मालिक के दिए गए पैसों से अठन्नी बचाकर रमजान का कर्ज चुका दिया, परंतु वह पकड़ा जाता है और अदालत उसे 6 महीने की सजा सुनाती है। अंत में कहानीकार रमजान के मुंह से कहलवाता है कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अठन्नी की वजह से रसीला जेल की 4 दीवारी में कैद है। अतः यह शीर्षक बात अठन्नी की पूर्णतः सार्थक और उचित है। मित्रों, अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, जो है पाठ में आए पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में। सबसे पहले मुख्य पात्र के रूप में इस कहानी में आए हैं रसीला। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का वफादार नौकर है। वह परिश्रमी तथा ईमानदार है। मालिक उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वह कम वेतन में भी वही नौकरी करता है। वह एक सच्चा व वफादार मित्र भी है। उधार लेने पर वह पूरा ऋण उतार देता है। उपकार के प्रति कृतज्ञता है उसमें। रमजान के 8 आने ना चुकाने पर वह बेचैन रहता है। उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ता की कमी है। गरीबी के कारण प्रलोभन में आ जाता है और चोरी करने पर मजबूर होता है, जिसके फलस्वरूप उसे 6 माह की सजा भोगनी पड़ती है। अगले पात्र के रूप में है रमजान। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। वह रसीला का पड़ोसी तथा अभिन्न मित्र है। वह दयालु,
परोपकारी तथा नेकदिल इंसान है। वह रसीला की मुसीबत के समय आर्थिक सहायता करता है। मित्र की भावनाओं को वह बहुत अच्छी तरीके से समझता है और दी गई सहायता के लिए कभी भी तकाजा नहीं करता। अन्याय होने पर उसे बहुत क्रोध आता है और समाज के भ्रष्ट व रिश्वतखोरों के प्रति उसका हृदय घृणा से भर जाता है। रसीला के दंड से वह बहुत व्यथित है और उसका हृदय करुणा व सहानुभूति से भर जाता है। पाठ के अन्य पात्रों के रूप में हैं बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन। बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं, परंतु वे भ्रष्टाचारी व रिश्वतखोर हैं। वह हृदयहीन, लालची, स्वार्थी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। वहीं शेख सलीमुद्दीन पेशे से जिला मजिस्ट्रेट हैं तथा जगत सिंह बाबू के पड़ोसी और मित्र हैं। वह भी भ्रष्टाचारी व रिश्वतखोर हैं। न्याय की गद्दी पर बैठे वह महा अन्यायी व्यक्ति हैं। वह हृदयहीन है जो जरा सा भी विवेक से कार्य नहीं लेते और मात्र अठन्नी के चोर को 6 माह की सजा सुना देते। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।